I am also fine, thank you. Now, आप लोगों की जो बुलंदी है, आप लोगों का जो दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, इससे हम बहुत खुश हैं। कल आप लोगों के बीच में चर्चा किए थे कि आप लोगों को प्रश्न करना है और हम लोगों को जितना समझ में आता है उसके अनुसार उत्तर देना है। तो एक बच्चे ने कल हमसे प्रश्न किया, सभी लोग सुन लीजिए। क्या प्रश्न किया? बहुत छोटा बच्चा है, दूसरी क्लास का है, यहाँ रहता है। उसका नाम नहीं बोलेंगे, नहीं नज़र लग जाएगा। प्रश्न किया, दादाजी हम किसको किसको शीश झुकाऊं? कोई बोलता है राम भगवान है, कोई बोलता है कृष्ण भगवान है। जो जिस संप्रदाय से बिलोंग करता है सब उस भगवान ही बोलता है। आप भी बोलते हैं आनंद मूर्ति जी भगवान है। हम किसको शीश झुकाएं और किसको शीश? और आपने पढ़ाया मोरल लेसन में, गॉड इज ओनली वन, गॉड इज एवरीवेयर। भगवान एक है और सब जगह है। तो हमारा दिमाग जो है अभी ठीक से काम नहीं करता है। मैं किसको मानूं किसको नहीं मानूं। तो बचपन में हमने एक छोटी सी कविता पढ़ा था। उस कविता में क्या लिखा हुआ था? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर को शीश झुकाएं। उस ईश्वर को शीश झुकाएं। तो हमको समझ में आ गया, मगर कैसे झुकाएंगे वो तो दिखाई देता नहीं है। तो क्या करेंगे? जो भी आया इस समाज में, तो पैर कहाँ रखा जी? पैर कहाँ रखा? धरती पर रखा। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है, और आप लोग देखे होंगे कोई किसी भी संप्रदाय का हो, वो जरूर कोई ऐसे करके नमस्कार करता है, कोई साष्टांग प्रणाम करता है। पूरा लेट जाता है कि नहीं लेट जाता? देखे हो कि नहीं देखे हो? क्यों? कि वो जान रहा है कि गॉड इज एवरीवेयर। उनकी कृपा से उनका दर्शन होगा। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं उनको देख सकता हूँ। इसलिए हमने साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम जानता है कैसे होता है? कितने बच्चे जानते हैं? अरे बाबा, इतने? थोड़ा पकड़ो तो, लो रे माइक पकड़ो। तुम नहीं, माइक तो पकड़ो। ले माइक को पकड़े, हैंड डाउन। रोज सुबह उठ करके, हेलो, हाँ, रोज सुबह उठ करके हमें क्या करना चाहिए? और मन में सोचना चाहिए, हे भगवान अभी तक तो आपको देखा नहीं, देखना चाहता हूं, मुझे सद्बुद्धि दो। कौन बात कर रहा? इतना इंपॉर्टेंट बात को समझ नहीं रहा है। कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? सुबह उठ करके बिस्तरा से सबसे पहले साष्टांग प्रणाम। और क्या सोचना है कि हे प्रभु अभी तक तो मैं आपको देखा नहीं, केवल आपके बारे में सुना हूं, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। मन में सोचो। जब सोचोगे तो भगवान तो अंतर्यामी है। बोलेगा ये बच्चा रोज सोचता है, ये बच्ची रोज सोचती है कि देखना चाहता हूं, चलो एक बार इसको दर्शन दे ही देता हूं। तो सुबह सुबह उठ करके इधर उधर की बातें नहीं, सबसे पहले हमें जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सारा जगत को बनाया और उसी की इच्छा से पूरा सृष्टि चल रहा है, उसका दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये सोचना है, फिर सेकंड में सोचना है, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। है बच्ची, हाथ नीचे तुम्हारा नहीं है।
तो सोचना है, हे भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मेरा पढ़ने में कम मन लगता है, खूब मन लगे। क्या सोचना है? कि मेरा पढ़ने में खूब मन लगे। आप सोचोगे, भगवान को पता चल जाता है, वो सब सुनता है, उसको माइक की ज़रूरत, जोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोचना है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इतना बुद्धि अच्छा दे दो ताकि हम बढ़िया से हमारा पढ़ने में मन लगे। इस प्रकार से यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। और एक नमस्कार होता है जिसको पैर छूकर नमस्कार करते हैं। साष्टांग प्रणाम तो केवल एक को ही किया जा सकता है जिसने सूरज चांद बनाया, वो हर जगह है। जब उसकी कृपा आप पर हो जाएगी तो आपको दर्शन हो जाएगा। जितने भी ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, ऐसे दर्शन नहीं हो गया। मीरा को कितना कष्ट सहना पड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कितनी तपस्या करनी पड़ी। ऐसे ही कष्ट, जैसे आपको 1 साल पढ़ने के बाद दूसरे क्लास में जाते हो, एक छोटा सा सब्जेक्ट, और जो सृष्टि को बनाया है उसको पाने के लिए ऐसे मिल जाएगा। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितना स्टडी करना पड़ता है। तो उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए रोज कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है। नाहम तृष्णाम वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता जित्र गानते तत्तिष्ठान नारदा। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। दिल से, हृदय से जहाँ लोग मुझे पुकारते हैं मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ, वहीं पर पहुँच जाता हूँ और वहीं पर मदद करता हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, अंधविश्वास में नहीं रहना है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है। जिस प्रकार हवा सब जगह है, उसी प्रकार से भगवान भी सब जगह है। महसूस करना है, महसूस तभी होगा जब मन में शुभ भावना होगी। किसी को कष्ट देने की भावना नहीं होगी, शुभ भावना होगी कि मुझे जहाँ तक बन सकता है दूसरों को मदद करना है, दूसरे को कष्ट नहीं देना। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि आज कौन सा दिन है? हंसने का, खेलने का ना, हाँ, और अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाने का। बहुत से बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, मगर बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है, वो सब्जेक्ट से हट करके बनाते हैं। सब्जेक्ट से हट करके नहीं बनाना है। आप बनाइए, इंडिया का मैप बनाइए, आप वर्ल्ड का मैप बनाइए, आप साइंटिस्ट का चित्र बनाइए, आप महापुरुषों का चित्र बनाइए, जिसको देखने के बाद बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाता है। बहुत से बच्चे हीरो का बना रहे हैं, हीरोइन का बना रहे हैं। यहाँ हीरो हीरोइन का चित्र बनाने से आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलेगा और आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में नहीं बदलेगी। सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसलिए ये, और सभी शिक्षकगण से अनुरोध है कि मंडे से जो बच्चा पानी पीने का, चाहे वो बोतल हो चाहे वो गिलास हो, जो नहीं दिखाएगा उसको अब्सेंट कर दीजिए। कभी कभी जो घी नहीं निकलता है सीधा अंगुली से, तो उसको क्या करना पड़ता है? टेढ़ा। अभी तक हाथ जोड़ते जोड़ते हम थक गए। सभी शिक्षकगण से अनुरोध है, जो बच्चा क्योंकि अभी ठंडी का, सर्दी खांसी हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, जिसको खांसी हो गया वो गिलास से पानी पिएगा, उसको बंद करो, और उसी गिलास से जिसको खांसी नहीं है वो पानी पिएगा, तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगा। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? गिलास का वजन कोनो 100 किलो नहीं है, हल्का है। इसलिए यदि आप खाली गिलास लाओ, पानी यहाँ से लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडे से आज जो एब्सेंट हैं उनको आप छोड़ देंगे, लेकिन जो प्रेजेंट हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग सुन लो, अपना बर्तन होना चाहिए। अभी आप बाल ब्रह्मचारी हो, अभी तपस्या कर रहे हो, नहीं तपस्या खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और रूमाल भी ले सके तो और अच्छा है। किसी को खांसी हुआ, छींक आया, ऐसे लगाओ, तो रूमाल और बोतल
ये दो चीज़ से अनिवार्य रूप, रुमाल किसी कारण से छूट भी जाएगा तो अभी माफ़ करेंगे, मगर गिलास छूट जाएगा, पानी पीने का बर्तन, क्योंकि जल ही जीवन है। आज बहुत बच्चे साधन के अभाव में अपना सोचते हैं दादाजी डांटेंगे देख लेंगे, तो पानी नहीं पीता है, और जो पानी नहीं पिएगा उसका किडनी पर असर पड़ेगा। किस पर असर पड़ेगा? ये हेल्थ संबंधी जानकारी ले लो। किस पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा चीज़, एक चीज़ और बोल देते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। हर बच्चा अपने घर में कम से कम 1 मिर्च का पौधा लगाएगा। 2-3 लगा लो चलेगा, जिसको जगह नहीं है गमला में लगाएगा। और उस मिर्च का जब फल होगा तो दाना निकाल करके उसका छिलका वाइट, मतलब लाल नहीं होना देगा, हरा। कैसा? श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने लिख दिए, और जिन लोगों ने खाया उसको पाया भी, डॉक्टर भी इसको सही माने हैं कि हरा जो चीज़ हम खाते हैं मिर्च का दाना नहीं, वो 1 एप्पल के बराबर है। एप्पल बहुत महंगा है। हर बच्चा 1-1 पौधा मिर्च का पौधा लगाएगा और उसका दाना निकाल करके बिना फ्राई किए, ऐसे जैसे हम खाते हैं मूली, उस ढंग से खाएगा। तीता भी नहीं लगेगा। एप्पल तीता लगता है, तो एप्पल के बराबर, एप्पल में क्या होता है? विटामिन कि प्रोटीन? क्या होता है? क्या होता है विनोद सर? एप्पल में प्रोटीन पाया जाता है कि विटामिन पाया जाता है? विटामिन। क्या पाया जाता है बच्चों? जो एप्पल में विटामिन पाया जाता है उतना ही आपको लाभ मिलेगा हरा मिर्च खाने से। इसलिए हरा मिर्च खाना बहुत, और लाल मिर्च तामसिक माना जाता है, लाल मिर्च नहीं खाना है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। समझ आया है? तो दांत इसलिए निकल रहा है, ठीक से सुनता नहीं, दीवार में टच हो रहा। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम ये देखेंगे, गार्जियन से पूछेंगे, आवश्यकता पड़ने पर हमने नियम अब सोच लिया हूँ कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डेट में एक बार आपके यहाँ मैं विजिट करूँगा, और आपकी दिनचर्या आपके गार्जियन के माध्यम से भी सुनूंगा। आपका कैसा रहना है, कैसा भोजन है, कैसा घर है, ये सब देखेंगे। सब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। फर्स्ट पीरियड अटेंडेंस, और जो भी उचित सर जी लोग समझेंगे आपको गाइड करेंगे। आज मोरल लेसन का क्लास है, अपने अपने विचार देंगे, आप उनके विचार को सुनेंगे, समझेंगे। और सेकंड पीरियड से खेल कूद का प्रोग्राम, मौसम ठीक रहा तो हो सकता है, क्योंकि 1 पीरियड के बाद क्या होगा आई डोंट नो। यदि मौसम ठीक रहा, लेकिन जब तक परमिशन नहीं देंगे कोई भी क्लास से निकलेंगे नहीं। थैंक यू, नमस्कार। आप सबों का दिन मंगलमय हो। और पुनः आपको याद दिला रहा हूँ, मंडे से अपना पानी पीने का जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसको ज़रूर लेकर के आना है, नहीं तो अटेंडेंस अब बनेगा नहीं। और जिसका 75% अटेंडेंस कम होगा वो परीक्षा नहीं दे पाएगा। नाउ 1 बाय